जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज़ पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हाल है, जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में, हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा उसके बाद वो पाकिस्तान में आ गया। उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो हम मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। माइंड से ना ये दुश्मनी, खास तौर पे भारत की दुश्मनी, खास तौर पे ये अमेरिका, किसी भी की कंट्री की दुश्मनी नहीं रखनी, ये माइंड से निकालनी है। जब तक ये नहीं निकालेंगे हम लोग तो आपस में नेगेटिव होते जाएंगे और एक दूसरे पे इल्जाम लगाते जाएंगे। जाकिर नाइक साहब का इस स्टेज पे बुलाया जाना बड़ा बड़ा दिलचस्प है। उनका मतलब शायद ये हो हमारी स्टेट का कि ये जो इमरान खान वाला मसला है ना, इससे तवज्जो हटाई जाए, तो उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब रहे। एक सोशल मीडिया में इधर उधर हर जगह पे जाकिर नाइक का जिक्र हो रहा है। जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कहा दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा। उन्होंने कहा जो नॉन महरम नहीं है, नॉन महरम, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं है ख़वातीन, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा। स्टेट गैस हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गैस उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई, पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। क्या नहीं, ये बात इधर बैठा ली यार, वो जो कर रहे हैं करने दो, हमारे खिलाफ कर रहे हैं करने दो। तुम लोग वो कितनी तरक्की कर गए, हमारी बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर वो हर चीज पे ऐसे जवाब देते नजर आते कि भाई हाँ अच्छा पाकिस्तान ने ये बोल दिया, उनका भी वो हमारे वाला ही हाल होना। पाकिस्तान पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान और पता नहीं कौन सी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं इनकी माँ बहनों के बारे में, और ये ताली बजा रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी बातें कर रहा है आतंकवादी जाकिर नाइक। हालांकि कुछ मौलवियों ने फतवा लगाया है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है जाकिर नाइक की, लेकिन वही वाली बात है कि पाकिस्तानी माइंडसेट ही ऐसा हो गया कि अगर कोई बंदा भारत के खिलाफ बोल के इनके देश में आ गया तो इनका बाप बन जाता है। बस वो इनको भी गाली दे दे फिर भी ये उसको वाह वाह वाह, क्या बहुत अच्छी बात। इनकी माँ बहनों को जो जो गालियाँ दी इसने, पूरी दुनिया हंस रही है कि यार ऐसे कितने जाहिल लोग हैं कि इनके ही देश में जाके इनके ही माँ बहनों को बोल रहा पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी इनके साथ चाहे जो करे। मतलब पाकिस्तानी इस बात पे जाकिर नाइक को कुछ नहीं कह रहे, कई पाकिस्तानी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन यार इनकी मेंटेलिटी देखो। जाकिर नाइक ने खुलेआम कह दिया कि जो शादीशुदा औरतें नहीं है पाकिस्तान में वो पब्लिक प्रॉपर्टी, उनके साथ चाहे जो करो। और पाकिस्तानी मेंटेलिटी देखो आपकी, उसको जाकिर नाइक को अपना गॉड मान रहे, अल्लाह के बंदे हैं ये तो। दोस्तों, जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज़ पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही, आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तकसीम है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊं, हर रोज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ही इज इमर्जिंग एज ए मोरालिस, ठीक है ना, वो जो थॉट जिसे नहीं कहते आप, जो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग, मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कहा दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा, और उन्होंने ये कहा कि मैं, उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा जो नॉन महरम नहीं है, नॉन महरम, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं है ख़वातीन, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करूँगा। हालांकि रोज़ एक खातून, पाकिस्तानी खातून एंकर को वो दे रहे होते हैं, उधर पूरा घंटा बैठ के अपनी तकरीर सुनाते हैं। और कल जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, लिटरली बदतमीज़ी की है उन्होंने, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है।
मीडिया तो नहीं दिखाता, अब जारी बात है लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला, कोई है बताने वाला, या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीजी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ, मतलब, और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का इक़्तिदार है ये हराम है, बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। ख़वातीन के बारे में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ख़वातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक़्तिदार और उनकी पोजीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इनको लाने की यार? हु इज़ ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको? बच्चियों तक, मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें। मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50 वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में। हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने एज पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे हैं। एज अ स्टेट गेस्ट उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कमाई के लिए तो आ रहे हो। हाँ, सही बात है। दूसरों को आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है, डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। उसका तो यूट्यूबर्स के साथ कोई खास मतलब चल रहा है, वो भी फीमेल्स के साथ। वो पता नहीं, उससे पूछना पड़ेगा, वो उम्र के इस हिस्से में उससे जाके पूछना पड़ेगा कि ये 85 साल की उम्र के हिस्से में क्यों याद आया उसको। और पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ना कि आप लोगों को इस चीज़ से मतलब गुमराह करें, दूर करें इन चीज़ों से। हाँ। कि वो पीछे हटते जाए। हर किसी ने अपनी स्ट्रगल करनी होती है, अपनी लाइफ है। तो आप खुश हो एज अ स्टेट गेस्ट? अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। उसको हमारी नेशन के जज्बात के रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं। हाँ। उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के, ना कि उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स भी नहीं दे रहे और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। अब जुल्म नहीं करते। हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया है।
उन्होंने उनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हेट स्पीच दी, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहाँ से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़कियाँ बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात कर